और प्रभु जी ऐसे संत जिनके हृदय में हमेशा भगवान विराजमान है, वो संत अगर किसी मनुष्य को उसके कर्मों से इतने खुश हो जाएं कि उन्हें हृदय से लगा लें और उन्हें देख कर के वो प्रसन्न होने लगें, तो प्रभु जी उस मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके जीवन में पूरा परिवर्तन हो जाएगा। जी उसके जीवन में जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जी जो आसुरी वृत्तियां हैं, जी वो समाप्त हो जाएंगे। जी मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। जी आप मेरे मेरे को साहस दीजिए, मेरे को संबल प्रदान करिए जी कि मैं इस दुख की घड़ी से बाहर निकल सकूं। मुझ में ऐसी शक्ति दीजिए जी कि मैं इस दुख को सहन कर सकूं और प्रभु मेरा मन इस संसार से हट करके आपके चरणों में लग सके। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से मैं आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में रहने वाले दुर्लभ संत महात्माओं को वीडियो बनाता रहता हूं और आप लोगों को दिखाता रहता हूं। दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग आज चित्रकूट के जंगल में थे और मंदाकिनी माता के दर्शन के लिए इच्छा हुई कि चलते हैं। यहाँ पे आने जाने का घाट भी है, रास्ता भी है, तो हम लोग कहे कि चलते हैं, पहले मैया का दर्शन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आए तो देखे महाराज जी बैठ करके यहाँ पे साधना में अपने लीन थे। तो हमने महाराज जी के श्री चरणों में आकर के सानिध्य प्राप्त किया और महाराज जी से हमने बात किया। फिर महाराज जी से रिक्वेस्ट किया कि महाराज जी अगर थोड़ा सत्संग हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। तो महाराज जी तैयार हो गए। प्रभु जी, आपको सादर प्रणाम। श्री सीताराम। और दोस्तों, अब महाराज जी से हम संत महात्मा के बारे में ही कुछ चर्चा करेंगे और ये वीडियो आप लोगों को पहुंचाएंगे। महाराज जी से हमने बात किया कि महाराज जी आपका स्थान क्या है, कहाँ है? तो महाराज जी ने कहा कि देखिए, मैं ऐसे विचरण करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ और हमेशा इसी तरह से चलता हूँ, एक जगह मैं नहीं रहता हूँ। तो दोस्तों, आइए महाराज जी से बात करते हैं और आशीर्वाद स्वरूप जो भी सत्संग मिलता है आप तक पहुँचाते हैं। महाराज जी संत तरह तरह के हमारे संत महात्मा हैं और पहले भी हुए हैं। यह धरती कभी संत से खाली नहीं रही है। महाराज जी, संत का श्रृंगार क्या है? संतों का श्रृंगार भगवान की भक्ति है। जी जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, जी जैसे हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, रामचरितमानस में जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा कि जैसे कोई नवयुवती स्त्री है जी और सभी आभूषणों से युक्त है, जी लेकिन अगर उसके शरीर में कपड़ा नहीं है जी तो उसकी शोभा नहीं। शोभा नहीं, सही बात है। उसी प्रकार से समस्त कर्मों को करते हुए, जी शुभ कर्मों को करते हुए, धर्म मार्ग पर लगे हुए अनेक नाना प्रकार के जितने शुभ कर्म हैं बताए गए हैं, जी अगर इसके बावजूद भगवान की जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, भगवान नाम नहीं है जी जिनके जीवन में, तो वो संत अधूरे हैं। जी इसलिए भगवान की भक्ति और उनके जीवन में वैराग्य, जी यही साधु का श्रृंगार है, यही जी संतों का श्रृंगार है। जी
प्रभु जी, इसलिए हम यह प्रश्न किए हैं कि संत वेश में आकर के भी बहुत से महात्मा लोग तमाम तरह तरह के, कोई मंदिर बनवाता है, कोई अपना मठ बनवाता है, कुटिया बनवाता है, और कोई संत ऐसे हैं कि अपने ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता है। वो कहते हैं कि हमको सिर्फ तपस्या करना है, इस शरीर को हम इस रूप में लाए हैं, संत वेश में लाए हैं, तपस्या, तो हमें क्या मतलब है कि हम कुटी बनाएं, हमें क्या मतलब है कि हम मंदिर बनाएं, हम तो भगवान हमारे मन मंदिर में हमेशा विराजमान रहते हैं। जी, देखिए, परमात्मा को प्राप्ति के लिए अनेकानेक मार्ग है। जी किसी ने भगवान को ध्यान से पाया, किसी ने योग से, किसी ने सेवा से, किसी ने भक्ति करके, जी किसी ने यज्ञ से, जी किसी ने जंगलों में तपस्या करके। जी तो जिसका जिसमें मन टिकता है, जी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग हैं। जी लेकिन बात यह है कि आपका मन किस में टिकता है। पूर्व जन्मों के संस्कार से मन का टिकाव होता है। जी मन की स्थिति आपकी किस जगह ठहरती है। जी तो किसी एक चीज में आपकी निष्ठा हो जाए, जी वही आपको परमात्मा तक पहुंचा देगी। कोई जी सेवा करके, ध्यान, योग, जप, तप, कोई एक अंग आप पकड़ लीजिए, जी तो परमात्मा तक आपको पहुंचा दे। जी जैसे शबरी मैया ने केवल संतों की सेवा करके, जी गुरु जी ने बता दिया, मतंग ऋषि ने, कि आप संतों की सेवा करो, जी आप क्या भगवान पैदल चल कर आएंगे। जी और राम जी आए उनकी कुटिया। जी गिद्धराज जटायु जी ने केवल एक सेवा से, जी परहित भगवान की सेवा करके, जानकी मैया की रक्षा में अपने शरीरों की, प्राण की आहुति दे दी। जी इसी से परमात्मा की प्राप्ति हो गई। जी तो अनेकों मार्ग हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। कोई जी भी एक मार्ग में हमारी निष्ठा हो जाए। जी लेकिन होता क्या है कि हम लोग देखा देखी नकल करते हैं जी कि जैसे कि धन कमाने के लिए अनेकों मार्ग होते हैं। जी कोई बिल्डर होता है, कोई व्यापारी होता है, कोई नौकरी करता है, जी कोई राजनीतिक क्षेत्र से पैसा कमाता है। जी तो वो सब लोग अपना अपना अनुभव करते हैं, जी शेयर करते हैं बैठ करके, हमने इसमें पैसा ज़्यादा है, वो कहेंगे इसमें पैसा ज़्यादा है। जी कमाना क्या है, लक्ष्य क्या है, धन कमाना। उसी जी प्रकार से भगवत प्राप्ति, जी साधकों के जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवत प्राप्ति। जी तो भगवत प्राप्ति के अनेकों साधन हैं। जी जैसे धन कमाने के अनेकों साधन हैं, जी उसी प्रकार से भगवत प्राप्ति के भी अनेकों साधन हैं। जी जी महाराज जी, भगवत प्राप्ति के लिए जो लोग आ जाते हैं, इस क्षेत्र में आ जाते हैं, जी सबसे पहली सीढ़ी उनकी क्या है? जैसे हमारे बहुत से दर्शक हमको फ़ोन करते हैं कि हम कैसे साधना करें, हम साधना कैसे स्टार्ट करें, हम अभी कुछ नहीं जानते हैं। तो उनको सबसे पहले कौन सी सीढ़ी पकड़नी चाहिए, कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? आध्यात्मिक मार्ग में सबसे पहली सीढ़ी है संतों संग, संतों का संग। जी भगवान ने शबरी माता से नवदा भक्ति में कहा जी कि मेरी पहली भक्ति संतों का संग है। इस जी जगत में, इस संसार में जिसने जो कुछ पाया है, जी तो सत्संग से ही पाया है। जी तो बगैर संतों के संग किए बगैर जी हम परमात्मा की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। जी तो संतों का संग ही पहली सीढ़ी है, सज्जनों का संग, जी संतों का संग। प्रथम भगति संतन कर संगा, जी पहली सीढ़ी है। जी हाँ, पहला मार्ग कह लीजिए अथवा पहली सीढ़ी कह लीजिए। तो संतों का संग करना ही पड़ेगा। जी उसके बाद दूसरा चरण महाराज जी क्या स्टार्ट होता है?
संतों का संग करने से हमारे जीवन में सत असत का ज्ञान होगा। जी सत सत वस्तु क्या है, असत क्या है। जी तो संतों के संग से जीवन में हमारे विवेक पैदा होता है। जी विवेक से सत वस्तु का ज्ञान होता है। जी तो संसार में जो नश्वर वस्तुएं हैं, ये संसार ही नश्वर है, जी संसार की नश्वरता का भान होता है, और परमात्मा सत है। जी तो हमें सत की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि जी परमात्मा से जोड़ना चाहिए, परमात्मा की खोज के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। जी तभी हमारे जीवन में शांति, सुकून और आनंद की प्राप्ति होगी, वरना अनेक कोटि कल्प जन्म ले ले जी जीवन में शांति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए विवेक के द्वारा जी जीवन में सत और असत वस्तु का ज्ञान होता है। जी तो साधक सत वस्तु को पकड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। जी सत भगवत भजन ही है, जी भगवान नाम ही है। भगवान का नाम, राम नाम संपूर्ण धर्मों का सार है। जी जिसके जीवन में भगवान का नाम है, भगवान के चरणों में जिसकी प्रीति है, जी उसने जितने भी शुभ कर्म बताए गए हैं, तीर्थाटन, यज्ञ, जप, तप, योग, ध्यान, जी सब कुछ उसी में आ गया। अब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसके जीवन में भगवत चरण कमल प्रीति उत्पन्न हो गई, जी जिसके जीवन में भगवान नाम है। जी महाराज जी, संत के शरण में जब कोई आ जाता है तो एक से एक पापी दुराचारी लोग भी, जिसके अंदर सत्संग का प्रभाव एक बार आ जाता है, जी तो वह अपने सारे बुरे कर्मों को छोड़कर, सारे बुराइयों को छोड़कर, अपने बुरे मार्ग को छोड़ करके वो सतमार्ग पर निकल जाते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि एक से एक बुरे लोग, जो बहुत बुरे थे, वो लास्ट में जा कर के सत्संग का ऐसा प्रभाव उनके ऊपर हुआ कि वह बहुत अच्छे बन जाते हैं। जी सत्संग का प्रभाव तो शास्त्रों में सत्संग की महिमा गाई गई है जी कि सत्संगत क्षण एक की सुमरण वर्ष 50, जी वर्षा की आधी घड़ी राहत 12 मास। जी जैसे सत्संग, एक क्षण का सत्संग जीवन को परिवर्तित कर देता है। जी जैसे कि हनुमान जी का स्पर्श रूप में सत्संग हुआ लंकनी को, जी एक क्षण में उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई जी और कहने लगे कि मेरे तो अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए, तब आपका दर्शन हुआ। जी हनुमान जी तो परम भागवत संत थे। जी तो परम भागवत भजनानंदी संत का दर्शन, उसका स्पर्श, जी उसका समागम। सत्संग 3 प्रकार का होता है: जी दर्शन सत्संग, जी स्पर्श सत्संग और समागम। जी जैसे कोई परम भागवत संत भजनानंदी महापुरुषों का दर्शन केवल प्राप्त हो जाए, जी कोई वार्ता नहीं हुई, कोई उनके द्वारा आशीर्वाद नहीं, वचनामृत नहीं सुनने को मिले, केवल दर्शन, जी ये सत्संग की श्रेणी में आता है। जी इसको सत्संग ही कहते हैं। जी या फिर एक स्पर्श सत्संग, जी संत महापुरुषों का कोई उनका चरण स्पर्श करने को मिल जाए, जी या अपना वो कर कमल, अपना हाथ हमारे सर पर रखते हैं, जी तो भी हमारी बुद्धि, मन, हमारा सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा। कितना भी तमोगुणी व्यक्ति हो, जी महापुरुषों के स्पर्श से, उनके दर्शन से सतोगुण में बदल जाएगा। जी और तीसरा है समागम सत्संग। जी संतों के द्वारा, उनके द्वारा कुछ भगवत कथा, ज्ञानात की चर्चा श्रवण करने को मिल जाए, जी
ये बहुत बड़ा दुर्लभ सत्संग है जो हम आप माँ गंगा मंदाकिनी जी की गोद में बैठ करके जी आपस में भगवत चर्चा कर रहे हैं, जी सत्संग कर रहे हैं। ये सत्संग संसार में दुर्लभ है। जी तो वास्तव में सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। जैसे मैंने आप बताया कि राहट चलते थे पहले जी पानी की, ऊंट और बैलों से पानी निकाला जाता था, जी खेत में पानी डाला जाता था। जी लेकिन 24 घंटा चलता है फिर भी 1-2 बीघा 5 बीघा खेत जी हो पाता है। हाँ, लेकिन अगर एक घड़ी वर्षा हो जाए तो पूरी धरती तृप्त पूरे हो जाती है। धरती तृप्त हो जाती है। जी इसी प्रकार से सत्संग है जी कि हजारों वर्ष आपने शुभ कर्म किए हो, जी सुमरन किया हो, जी लेकिन सत्संग अगर कोई संत महापुरुषों का अगर हमें एक क्षण का भी सत्संग प्राप्त हो गया जी तो हजारों जन्मों के बराबर वो एक क्षण की सत्संग की महिमा। जी महाराज जी, वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है? किस उम्र में वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य की पहली प्रक्रिया क्या है? वैराग्य वैसे तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि धर्माचरण पूर्वक जीवन जीने से वैराग्य की उत्पत्ति होती है, जी या सज्जनों का संग से, जी धर्माचरण पुरुषों का संग करने से हमारे जीवन में वैराग्य की उत्पत्ति होती है। पूर्व जन्मों के हमारे शुभ संस्कार जी और धर्मात्मा पुरुषों का संग, जी यानी कि सज्जनों का संग जी ही हमारे जीवन में वैराग्य उत्पन्न करता है। जी और धर्म ते विरति बताया गया रामायण में जी कि धर्म से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। बहुत दिनों तक आपके जीवन में अगर धर्माचरण जीवन आपका रहा जी तो अगले जन्म में आप साधु होंगे। जी अगर कोई वैरागी साधु है, कोई विरक्त साधु है, जी तो उसके पूर्व जन्म का उसका धर्माचरण उसने जी। बहुत किया होगा, जी तभी अगले जन्म में वो साधु बनता है। अथवा हमारे यहाँ वैराग्य 2 प्रकार का है। जैसे अपने यहाँ सन्यास 2 प्रकार से निकला, एक दुख से निकला हुआ सन्यास, एक सुख से निकला हुआ जी सन्यास। हाँ महाराज जी, 2 प्रक्रिया होती है। दो कभी प्रक्रिया। आदमी दुखी होकर के चला जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं जंगल एकांत चला जाता है, 2 प्रकार का सन्यास है। और कोई सुखमय जीवन बिताते हुए भी उसके मन में आ जाता है कि अब जी। हम चलते हैं। हमारे जीवन में आप इतिहास उठा के देख लीजिए जी कि 2 प्रकार का वैराग्य, एक दुख से निकला हुआ, एक सुख से निकला हुआ हमारे यहाँ सन्यास कहा गया। जी कि जब जीवन में अभाव आया, दुख आया, कोई परेशानी आई, या घर की संपत्ति नष्ट हो गई, जी या कलह हो गई, या पत्नी मर गई, हम्म, या पारिवारिक बच्चों के द्वारा जी प्रताड़ित हुए, जी तो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। या कभी भोगों को भोगते भोगते जी मन में शांति न मिलने के कारण जी तो भी वैराग्य, जैसे मन शत्रुपा जी को होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, जी हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत करी। जी भोगों को भोगते भोगते मन को शांति नहीं मिलती, क्योंकि भोगों को जितना भोगा जाए जी उतनी ही शांति बढ़ती है। जी भोगों से कभी शांति मिली ही नहीं। जी शांति आनंद तो परमात्मा के भजन में है, जी उनकी भक्ति में है, जी उनके श्री चरणों में है। जी तो राजा ययाति थे, जी तो उन्होंने भोगों को भोगने के लिए अपने बेटों की जवानी मांगी, जी लेकिन फिर भी वो जब तृप्त नहीं हुए, जी अशांति बढ़ती गई, तो उनके मन में गिलानी हुई। जी गिलानी से भी वैराग्य की उत्पत्ति होती
जी वैराग्य की उत्पत्ति होने के कई कारण हैं। जी हमारे जीवन में कभी कभी भोगों को भोगते भोगते मन में गिलानी हो जाती है, जी। पूर्व जन्मों का कुछ थोड़ा संस्कार भी रहता हाँ, है। जब वो संस्कार अपना प्रभाव डालता है। संसार की नश्वरता को देख करके जी मन में वैराग्य की उत्पत्ति होती है। जी ये संसार नश्वर है, जी यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जी तो एक परमात्मा का भजन ही सत्य है। जी तो एक सुख से निकला हुआ हमारे जीवन में धन धान संपत्ति परिवार सब कुछ ठीक है, जी लेकिन फिर भी हमारा मन वहां नहीं टिक रहा। जी फिर भी हमारा मन उस संपत्ति में, उस भोग में, उस परिवार में हमारा मन नहीं लग रहा। जी मन हमारा बेचैन है, व्यथित है, जी शांति पाना चाहता है, कुछ और पाना चाहता है, जी उसकी खोज कुछ और है। जी तो वो संसार को छोड़ देता है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा लोग अपना राजपाट जी त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए जंगल की ओर आ गए, जी साधना भजन करके परमात्मा को प्राप्त किया। जी तो ये जो वैराग्य है, इसमें स्टेबिलिटी, स्थायित्व है, इसको गिरने की संभावना कम रहती है। जी लेकिन जो अभाव में वैराग्य होता है, जी तो जो अभाव की पूर्ति होगी, जी भोगों की पूर्ति हो जाएगी, तो पुनः उसी में भोगों में जाने की संभावना लिप्त रहती है। हो जाएंगे। जी पुनः भोगों में जाने की संभावना रहती है। देखिए, वैराग्य, भगवान कहते हैं कि एन केन प्रकार से कोई जीव मेरी शरण में आता है जी तो अच्छा, चाहे कोई दुख से निकले, कोई चाहे सुख से आए, जी किसी भी प्रकार से हम भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं जी तो ये हमारे लिए अच्छा ही है। जी तो बहुत से संत महात्माओं के जीवन में, बहुत से साधकों के जीवन में ये घटनाएं बनी हैं जी कि उनके जीवन में दुख आया है, विपत्ति आया है, तो उन्होंने भगवान की शरण ली है जी और वहीं उनको सुख की प्राप्ति हुई है और वहीं उन्हें परम शांति की प्राप्ति मिली। जी और यही वास्तव में जीव का ठिकाना है। जी महाराज जी, जैसे महात्मा बुद्ध जी थे, राज परिवार से युवराज थे, राजकुमार थे, सुख भोगते हुए उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। जी जी, यही पूर्व जन्म का, जब उनका जन्म हुआ, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जी तो ये अकेले अपने बाप के, अपने पिता के अकेले पुत्र थे। जी तो बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया गया, इनकी हस्त रेखाएं दिखाई गई। जी तो बड़े बड़े ज्योतिषी आए, उन्होंने कहा, राजन, आपका बेटा यह तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट राजा बनेगा, जी या ये साधु बनेगा। जी तो राजा तो चिंतित हो गए, मेरा एक ही पुत्र है, मेरे एक ही बेटा है, जी अगर साधु बन गया, संन्यास धारण कर लिया, तो मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, मेरा वारिस कौन होगा। जी तो बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, क्या उपाय किया जाए। जी तो उन्होंने, किसी ने बताया, बड़े बड़े विद्वानों ने, पंडितों ने, कि आप ऐसा करिए कि इसको संसार की नश्वरता के बारे में पता न चले, पता ही न चले। ऐसा कुछ इंतजाम करिए, जी ऐसा कुछ व्यवस्था करिए। जी तो उन्होंने बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़ा एक नगर में जी अपने बेटे की परवरिश की। वहाँ के लिए, वहाँ पे गार्डन, जी तालाब, समस्त प्रकार की भोग, जी वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं पैदा कर दी। सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर दी ताकि ये दुख देख ही न सके, उनको दुख के बारे में पता ही न चले। पता ही न चले। यहाँ तक कि बगीचे की, फुलवाड़ियों की उन पत्तियों को उठा तोड़ लिया जाता था जो मुरझाने की करीब होती थी। जी उसको, राजकुमार को ये पता न चले कि ये पेड़ की पत्ती मुरझा क्यों गई, जी ये पुष्प जो है कुमला क्यों गया। जी ये रातों रात उठा करके फेंक दिए जाते थे। जी उसको तो ऐसा लगता था कि बस ऐसा ही संसार है,
जी जैसा दिख रहा है, जी इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। और बहुत ही शीघ्र यशोधरा नाम की कन्या से, जो परम सुंदरी थी, जी उनका विवाह करा दिया गया जी ताकि भोगों में मस्त हो जाए। जी और उनके नगर में, उनके महल के अंदर, किला के अंदर किसी बूढ़े, अपाहिज, रोगी या ऐसे व्यक्ति का आना वर्जित था। जी लेकिन फिर भी पूर्व जन्म के ऐसे परम संस्कार थे, उनके प्रबल संस्कार थे जी कि उनके मन में एक बार नगर देखने की इच्छा हुई। जी और हुआ क्या कि राजा ने सब जगह ये बात कह दी कि देखिए, आज मेरा बेटा राजकुमार नगर देखने जा रहा है, कोई बूढ़ा, अपाहिज, रोगी व्यक्ति न दिखाई दे। जी लेकिन संजोग की बात यह है कि उसका जो चन्ना सारथी था राजकुमार का, जी तो रथ में बैठा करके राजकुमार को नगर दर्शन के लिए जाता है, और वहां पे वो एक बूढ़ा व्यक्ति संजोग से मिल ही जाता है। जी तीन दृश्य देखते हैं, जी एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मरा हुआ व्यक्ति। जी तो जब ये तीन दृश्य देखते हैं, जब बूढ़ा व्यक्ति बोले ये कौन है, जी बोले ये बूढ़ा हो गया। बोले बूढ़ा, ये बूढ़ा क्या ये बूढ़ा क्या होता है? जी तो राजकुमार पसीना छोड़ दिया, पसीना आ गया माथे पे। जी ये ऐसा व्यक्ति, ऐसा तो क्या हम भी हो जाएंगे? बोले अवश्य, जी चन्ना ने कहा। इसी प्रकार से एक बीमार व्यक्ति देखते हैं, इसी प्रकार से एक व्यक्ति मर गया था, उसको लोग, चार लोग कंधे से लिए जा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बोले बोले ये क्या हो रहा है, ये क्यों क्यों इसको लिए जा रहे हैं? बोले ये मर चुका है। जी उसको ये भी पता नहीं था कि मरना क्या। जी बाद में वहीं से उनको वैराग्य की उत्पत्ति हो गई, और वहां से सब कुछ छोड़ के जंगल की ओर प्रस्थान किए और साधना में लग गए, जी और उस परम तत्व की प्राप्ति की, ज्ञान की प्राप्ति की। हुई उनको। तो महाराज जी, इसे यही कहा जा सकता है कि मतलब ये विधि का विधान है, लेख है, जो विधि ने निर्धारित किया है, वह घटनाएं घटित होके ही रहेंगी। बिल्कुल अवश्य। जैसे वह राजा यह चाहते थे कि हमारा बेटा इस मार्ग पर न जाए, जी यह राज्य चलाए, अपने प्रजा की सेवा करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सका। हाँ जी प्रभु जी, जैसे देखा जाता है, बहुत से हंसते खेलते सुखमय जीवन व्यतीत करने वाले लोग होते हैं, परिवार होते हैं, उसे घर में दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, और अचानक ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि वो पूरा परिवार तबाह हो जाता है, जी और उस परिवार में दुख के अलावा कुछ होता ही नहीं है। जबकि वो परिवार जब खुशहाल जीवन व्यतीत करता है तो अच्छा जीवन, मतलब सत्कर्म करता है, लोगों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना। और ऐसे लोगों के ऊपर क्यों दुख का पहाड़ महाराज जी पड़ जाता है कि पूरा परिवार ही बिखर जाता है। जैसे मान लीजिए कि 4 आदमी का फैमिली का परिवार है, 2 का परिवार है, बड़े सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सभी अच्छी भावनाएं उनके अंदर हैं, लेकिन उसी में से कोई बिछड़ जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, परिवार के 2-2, 4-4 लोग एक साथ खत्म हो जाते हैं, जो बचते हैं पूरा जीवन उनका रोने के सिवा कुछ रह ही नहीं जाता जी है। जी तो महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? ये जगत कर्माधीन है। जी ये जो जगत चल रहा है तो जीवों के कर्मानुसार चल रहा है। जी शास्त्रों में कहा गया, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ठाता। जी तो हमारे कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। जी तो जीव के अनंत जन्मों के कर्म पड़े होते हैं। जी जैसे जो संचित कर्म है, जो इकट्ठा हुआ कर्म है, जी जैसे आप जो संचित कर्म, जो आप कर्म कर रहे हैं, जी तो इसको क्रियमाण बोलते हैं। जी और
जैसे आप पैसा कमा कमा करके इकट्ठा करके कहीं रख दें, जी। उसको संचित बोलते हैं। जी। तो संचित में से ही, कर्म से ही विधाता वो आपको प्रारब्ध बना करके देते हैं, जी। वही शरीर देते हैं, हमें वही भोगना पड़ता है। जी। तो जैसे कहीं प्रसाद पड़ा हो, उसमें सब मिक्सचर पड़ा हो, प्रसाद में सब कुछ पड़ा हो, जी। और कोई आपको उठा करके ऐसे मुट्ठी में प्रसाद आपको ऐसे दे दे, जी। तो उसमें कितने दाने आ जाएं, कौन सा दाना आ जाए, जी। कौन सा दाना छोटा आ जाए, कौन सा बड़ा आ जाए, ये कोई नहीं आज कोई तक नहीं। जान पाया। जी। इसी को कहते हैं कि भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, विधाता की गति बड़ी विचित्र है। जी। संसार में कोई अपराध करता है और फल उसका किसी और को भोगना पड़ता है। जी। यही तो महाराज दशरथ जी ने कहा कि जी। प्रभु ये आपकी लीला मेरे समझ में नहीं आती। महाराज दशरथ जी जब भगवान वनवास वन के लिए जाने लगे जी। और पिता से आज्ञा लेने आए कि पितु आशीष आयुष मुझ दीजिए, हे जी। पिताजी मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दोनों दीजिए। जी। जब चित्रकूट की तरफ आए जी। तो पिताजी ने कहा बेटा वो तो ठीक है, बाह पकड़कर राम जी को अपनी गोद में बैठाया और रोने लगे, जी। फपक कर रोने लगे। बेटा बेटा राम, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये ऐसा जगत में क्यों है, ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ये कर्म की गति बड़ी, कर्मणों गति गहना, जी। कर्म की जो गति है बहुत गहन है। बड़े बड़े भीष्म पितामह विदुर जैसे नहीं इस बात को समझ पाए। जी। महाराज दशरथ जी भी यही बात कह रहे हैं कि प्रभु आप, अपराध तो मैंने किया है, मैंने किया था तो मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन आपको ये अपराध क्यों मिल रहा है। जी। तो कर्म की गति को समझना बहुत कठिन है। जी। ये बहुत लोग कर्म की गति को समझ नहीं पाए। जी। तो संचित जो कर्म है उसमें दुख पड़ा है कि सुख पड़ा है, कब आपके जीवन में दुख आ जाए, कब आपके जीवन में सुख आ जाए, इस बात को कोई नहीं आज तक जान पाया। जी। जबकि पुरुषार्थ की एक अपनी महिमा है। जी। जगत में व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, सभी लोग पुरुषार्थ करके जगत में ऊंचाई भरते हैं, उड़ान भरते हैं अपने अपने पुरुषार्थ से, जगत में ऊंचाइयों को छूते हैं। जी। लेकिन सुख दुख ये परमात्मा के अधीन है। हमारे जीवन में कब दुख आ जाए, कब सुख आ जाए, जी। ये कर्माधीन है। जी। महाराज जी, अगर जैसा हमने पूछा आपसे, अगर ऐसा दुख किसी के ऊपर आ जाता है कि इस दुख से वह बेचैन हो जाता है, कि उसके ऊपर दुखों का पहाड़ पड़ जाता है, उसका परिवार ही समझ लीजिए कि एकदम विचलित हो, ख़त्म हो जाता है, और वह इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि मैं जी के क्या करूंगा अकेले, तो उस समय उन्हें क्या करना चाहिए? उनको उस समय केवल अपने को परमात्मा के सहारे छोड़ देना चाहिए, अपने को परमात्मा के आश्रित छोड़ना चाहिए जी। कि प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, जी। आप मेरे को साहस दीजिए, मेरे को संबल प्रदान करिए जी। कि मैं इस दुख की घड़ी से बाहर निकल सकूं, मुझ में ऐसी शक्ति दीजिए जी। कि मैं इस दुख को सहन कर सकूं और प्रभु मेरा मन इस संसार से हट करके आपके चरणों में लग सके। अर्थात उसको भगवान की भक्ति का और भगवान के नाम का सहारा लेना चाहिए, जी। और उसको अपने को संतों के संग में, सत्संग में मन टिकाना चाहिए। इससे उसको थोड़ा सा शांति मिलेगी। प्रभु जी, जैसे आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि संत की दृष्टि पड़ जाने मात्र से ही लोगों का कल्याण हो जाता है, तो महाराज जी, अगर कोई पापी है, दुष्ट है, दुराचारी है, और उसके ऊपर संत की दृष्टि पड़ जाती है, मान लीजिए अगर वह भाव से जाता है आशीर्वाद लेने के लिए तो अलग बात हो गई, या फिर कैसे, जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हैं जंगल में तपस्या कर रहे हैं,
कोई ऐसे निकल रहा हो दुष्ट स्वभाव का हो और संजोगवश उस पे आपकी दृष्टि पड़ जाए, तो क्या ऐसे भी उनका कल्याण हो सकता है? उसमें क्या है कि उसका प्रभाव तो रहता ही है। देखिए जी कि जैसे हम कोई भाव से करते हैं या बुरे भाव से कहते हैं, जी जैसे भगवान का जो नाम है, तो किसी भी प्रकार से आप भगवान का नाम जपिए, उनका नाम लीजिए, जी तो मंगल करता है। जी नाम का प्रभाव वो मंगल करेगा ही। जी तो संतों की जो दृष्टि है, उनका दर्शन है, स्पर्श है, संभाषण है, जी वो प्रभाव तो डालेगा ही। जी लेकिन जो कोई अगर भाव से जी संतों के पास आता है जी और शरणागति को स्वीकारता है, जी तो उसका प्रभाव उन पर पूरा पड़ता है। पूरा पड़ता है। हाँ, क्योंकि अ, क्योंकि भाव की महिमा एक अलग है। अलग है। हाँ, तो कोई अगर भाव से संतों की शरण में आता है, शरणागति स्वीकार करता है, और तो जरूर उस पर, उसके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा और जरूर उसके पापों की क्षय हो जाएगी। जी संत दरस जिम पातक टरे, जी संतों का दर्शन, क्योंकि संतों के जीवन में भगवान की भक्ति होती है जी और संतों के जीवन में बहुत भजन होता है, उन्होंने बहुत नाम जप किया होता है। जी तो नाम के प्रभाव से, जैसे कि पाप एक रुई के समान है जी और भगवान नाम अग्नि है। जी जैसे रुई को जलाना हो तो अग्नि, रुई का पहाड़ लगा हो, जी अग्नि की चिंगारी ही पर्याप्त है। काफी है। क्षण मात्र में रुई के पहाड़ को खाक कर देगी जला करके। उसी प्रकार से पाप टिक नहीं सकते जी जहां भगवान का नाम है। तो परमात्मा के नाम में, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, तो संत भगवान के स्वरूप ही है। जी संत कोई अलग नहीं है, उन्हीं का स्वरूप ही है। उन्हीं का स्वरूप है। इसलिए पाप तुरंत नष्ट हो जाते जी महाराज जी, संत के हृदय में हमेशा, जो वास्तव में तपस्वी होते हैं, संत होते हैं, उनके हृदय में हमेशा भगवान का वास होता है। भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं, उनके हर पल उनके मन में भगवान ही रहते हैं। और प्रभु जी, ऐसे संत जिनके हृदय में हमेशा भगवान विराजमान है, वो संत अगर किसी मनुष्य को उसके कर्मों से इतने खुश हो जाएं कि उन्हें हृदय से लगा लें और उन्हें देख कर के वो प्रसन्न होने लगें, तो प्रभु जी उस मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके जीवन में पूरा परिवर्तन हो जाएगा। जी उसके जीवन में जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जी जो आसुरी वृत्तियां हैं, जी वो समाप्त हो जाएंगी जी अथवा कम होने लगेंगी। जी धीरे धीरे उसके अंदर सात्विकता प्रकट हो जाएगी जी और परमार्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उसके जीवन में बदलाव आएगा। जी और सत्संग और संतों की सेवा और भगवान नाम में वो लग जाएगा। जी इसका प्रभाव शीघ्र देखने को मिलेगा। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और प्रभु जी, हमारी यही इच्छा है, हम यही आशीर्वाद चाहते हैं कि हम भी प्रभु की भक्ति कर सकें, भजन कर सकें और हम भी ऐसे कहीं बैठ करके भगवान की आराधना कर सकें। आप तो बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, सब संतों का दर्शन करते हैं जगह जगह जा करके हैं। इससे बड़ा परोपकार क्या है, और सबको इसका लाभ मिल रहा है। जी और भगवान की पूरी कृपा है, तभी तो आप यहाँ आए हुए हैं, वरना तो जगत में कितने लोग हैं जो अपने अपने कार्यों में, भोगों में मस्त हैं, उनको कहाँ फुर्सत है ये ऐसा परमार्थ का कार्य करने में। इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही महान संतों के दर्शन के लिए सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियो हम डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और उससे हमारा थोड़ा मनोबल भी बढ़ता है। और दोस्तों, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर आप लिखें महाराज जी के बारे में, हमारे बारे में, जो भी आपको अनुभव लगे, जो अच्छा दिखे, या हमसे कोई गलती होती है तो आप वो भी हमें बताएं, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।